दोस्तों 2025 कैसा रहेगा? कुछ बड़े परिवर्तन देश दुनिया में दिख रहे हैं क्योंकि मेजर प्लैनेट्स राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु राशि परिवर्तन कर रहा है, तो वहीं बृहस्पति अतिचारी होकर के राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल अपनी मिथुन तथा नीच राशि कर्क राशि में राशि परिवर्तन करते हुए जून तक दिखेंगे। जून से जाकर के मंगल अपनी स्टेबल स्थिति में आएंगे, जहां से वह सिंह राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। इस प्रकार जब गोचर स्थिति का अध्ययन करते हैं तो ये काफी विकराल रूप बनाते हुए दिख रही है। क्या जल प्रलय का संकट दिख रहा है? क्या सुनामी आ सकता है या भूकंप की स्थिति बन रही है? आदि सभी बातें हम डिस्कस करेंगे कि किन भारत के लिए स्थिति कैसी है तथा किन राष्ट्रों में यह युति घातक परिणाम दे सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह युति कब बन रही है। दोस्तों शनि अतिचारी होकर के, जब ग्रह अतिचारी होता है तो फास्ट गति करता है। फास्ट गति करने की वजह से अतिचारी हो जाता है और वह खराब रिजल्ट देता है। तो शनि अतिचारी होकर के कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे 29 मार्च को 2025 को। वहां पर राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जो वक्र गति से मीन राशि के लास्ट डिग्री पर रहेंगे, लास्ट अंशों पर ही है। इस प्रकार यह युति काफी घातक बन रही है। यह जलीय राशि में भी बन रही है। दूसरा, हम जब मंगल की स्थिति को देखते हैं तो उस समय मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे। मार्च के प्रारंभ में यह कर्क राशि में रहेंगे, फिर मिथुन राशि में 21 जनवरी के आसपास ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, फिर मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और जब शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय कर्क राशि में ही यह गोचर करते हुए रहेंगे। जब शनि राशि परिवर्तित कर रहे उस समय बृहस्पति भी अतिचारी स्थिति में रहेंगे, तो यहाँ पर बृहस्पति भी क्रूरता लिए हुए हैं। भविष्यफल भास्कर या अन्य वराह मिहिर का जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उनमें भी बृहस्पति और शनि के अतिचारी होने के रिजल्ट दिए हैं, जो काफी घातक होते हैं। अब जब हम शनि की स्थिति को देखते हैं कि शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तित कर रहे हैं, तो जहां युति तो एक खराब बन ही रही है, उस दिन शनिवार है तथा अमावस्या है, चैत्र अमावस्या है। चैत्र अमावस्या के दिन एक और इवेंट हो रही है कि उसी समय आंशिक सूर्य ग्रहण भी रहेगा। तो इस प्रकार चैत्र अमावस्या के दिन शनि का राशि परिवर्तन होना, साथ में आंशिक सूर्य ग्रहण होना तथा शनि का राहु से युति में होना, यहां तक बात बंद नहीं हुई। इसके साथ में कम से कम 6 ग्रह युति कर रहे हैं मीन राशि में। चंद्रमा, सूर्य, राहु, शनि, शुक्र और बुध, ये सारे ग्रह मीन राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। इस प्रकार यह एक विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो रहा है। जब हम भारत की कुंडली देखते हैं तो भारत की कुंडली में यह एकादश भाव में यह स्थिति बन रही है, जो आर्थिक तंगी, आर्थिक संकट, इनकम को लेकर के अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। ग्रहण भी 5 और 11वें भाव को बना रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, परंतु उसके आंशिक परिणाम भारत पर पड़ेंगे। यह जो ग्रहण है वह ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूरोप के कुछ कंट्रीज में, राज्यों में तथा पश्चिमी रूस में यह ग्रहण दिखेगा। इसलिए यहाँ पर भारी तबाही होने के संकेत मिल रहे हैं शनि की राशि परिवर्तन के साथ तथा सूर्य ग्रहण के होने की वजह से यह चीजें काफी खराब हो गई है। राहु राशि बदलेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रसिया को चार्ट को देखते हैं तो रसिया के चार्ट में यह जो युति बन रही है, जो घातक रिजल्ट जो बन रहा है वह सप्तम भाव में बन रहा है और सप्तम भाव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वॉर को दिखाता है। तो जो यूक्रेन और रसिया का जो वार है वो अपनी चरम पर चला जाएगा। यहाँ पर संकेत मिल रहे थे क्या यूरोप रूस की चपेट में आ जाएगा या पूरा यूरोप इस वार में इन्वॉल्व हो सकता है, या यह युद्ध रसिया के लिए कहीं न कहीं रासायनिक हथियारों के प्रयोग की ओर भी संकेत कर रहा है, जिसके चलते आधे से ज्यादा यूरोप डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ जाएगी। अमेरिका के चार्ट को जब हम देखते हैं तो यह युति उनके 10वें भाव में बन रही है। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं अमेरिका इन समस्याओं से जूझता हुआ दिख रहा है। वहां से वह चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जो जलीय परेशानी जो दिख रही है, सुनामी आने के जो संकेत मिल रहे हैं, वह अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी हो सकता है। वहीं जब हम मोदी जी का चार्ट लेते हैं तो मोदी जी का जो चार्ट है वह वृश्चिक लगन का है
और जो मीन राशि उनके पंचम भाव में पड़ रही है। और अब जो एक्सिस हम देखते हैं तो ये एक्सिस भी 5-11 एक्सिस बन रहा है, जो भारत का भी 5-11 एक्सिस है। तो यहाँ पर इनकम को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां जो भारत की कुंडली में बन रही है वह नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में भी बन रही है। साथ में इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में संतुलन के संकेत है। यहाँ पर अत्यधिक अचानक से गिरावट के संकेत रहेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी विदेशी जो कंपनियां हैं उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। साथ में महिलाओं से रिलेटेड कुछ कानून पास होने के कगार पर रहेंगे, परंतु वो हो नहीं पाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए भी एक दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब ये कुछ डेज हैं, उन दिनों में हमको सावधानी रखना है, तो वो दिन भी हम बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें। अब हम योगी आदित्यनाथ का चार्ट लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का चार्ट सिंह लगन का है तथा ये जो युति बन रही है वह उनके अष्टम भाव पर बन रही है, 7.5 ही है तथा दशाओं का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके करियर में भी काफी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। मोदी के पंचम भाव में जो पदच्युति का भाव है, तो कहीं ना कहीं उनके करियर में भी अनस्टेबिलिटी दिख रही है। और योगी आदित्यनाथ के करियर में भी एक गिरावट दिख रही है। तो यहाँ पर भाजपा के इन दो दिग्गज नेताओं के मध्य कुछ परेशानियां बनते हुए दिख रही हैं। इस प्रकार 2025 को हम देखते हैं तो यह मई तक तो काफी डिफिकल्टी दिखा रहा है। अब जो मई के हम पश्चात देखते हैं तो जून में जो मंगल है वह राशि परिवर्तित करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंह राशि से यह मंगल शनि को देखेगा अष्टम दृष्टि से। उसके पश्चात 45 डेज के पश्चात मंगल फिर राशि बदलेंगे और यह कन्या राशि में चले जाएंगे और कन्या राशि से फिर यह समसप्तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी स्थिति राहत वाली नहीं बन रही है, यहाँ पर भी भूकंप के फिर संकेत दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल और शनि का समसप्तक जो युति है, जो दृष्टि का योग बनेगा, वह भी डिफिकल्टी लिए हुए है। सितंबर के पश्चात कहीं न कहीं स्थितियां राहत दे रही है। इस प्रकार यह जो 2025 का जो आधे से ज्यादा साल है वह काफी डिफिकल्टी और परेशानियों को लेकर के आया हुआ है। यहाँ पर आपको मार्च के 30, 29, 30, 31 इन 3 दिनों में विशेष सावधानी रखना है तथा अप्रैल की 6 तथा 7 तारीख को आप विशेष सावधानी बरतें। उसके पश्चात जुलाई का में भी कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हो रही, कुछ डे ऐसे रहेंगे जो जुलाई का संक्रांति चार्ट जब हम देखेंगे उस वीडियो में आपको अवेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इस प्रकार अगस्त सितंबर तक यह युति दृष्टियां खराब बनते हुए दिख रही है। उसके पश्चात कुछ राहत है। तो इस प्रकार जब हम पूरा 2025 ईयर को देखते हैं तो 2025 में काफी उलटफेर है, राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो वहीं जल प्रलय के संकेत भी है। आप अपनी राशि में जानना चाहते हैं कि आपकी राशि 2025 में और शनि राहु की युति का आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को जरूर बताइए। आपके लिए मैं 2 मिनट का वीडियो जरूर बनाऊंगी। अब मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।